आप जब पैदा हुए थे तो सबसे पहला संबंध आपका दूध से हुआ था, उसमें पानी है 50%। दूध पीना चाहिए तो अंडा खा रहे हैं, खून पी रहे हैं दूसरों का। जब मां ने आपको जन्म दिया था, सबसे पहला संदेश दिया था, मां कोई हिंदू नहीं होती, मां कोई मुसलमान नहीं होती, मां क्रिश्चियन नहीं होती है, मां मां होती है। और बाद में जो हिंदू बनते हैं, क्रिश्चियन बनते हैं, मुसलमान बनते हैं, उनकी मां के भी स्तन में बच्चे के होने के बाद में सबसे पहले दूध आता है। और उस जगह से दूध आता है जहां पर रक्त नलिकाएं होती हैं, उसमें खून भी होता है। अगर आपका आहार खून होता, मांस होता, तो दूध ना आकर के सीधे आप खून ही पीते मां का। दूध और खून में कोई तात्विक अंतर नहीं है, दोनों में प्रोटीन है। लेकिन एट ए टाइम बच्चे के जन्म के बाद में वो खून सफेद क्यों हो जाता है? यह आपके लिए सबसे पहला संदेश है कि आप शांतिपूर्ण जीवन जिए, किसी का खून नहीं पिए, दूध पिए आप। और दूध की परिभाषा संतों ने क्या करी? बिन मांगे सो दूध बराबर, मांगे मिले सो पानी, कहें कबीर सो रक्त बराबर, जामे ऐचा तानी। वो चीज खाइए, वो चीज पाइए, वो चीज स्वीकार करिए जिसमें किसी के मन को तकलीफ ना हो, दुख ना हो, द्वंद ना हो। बिन मांगे सो दूध। और आज इस अर्थ को बोल करके दूध भी निकालते हैं तो ऐसा निकालते हैं, मैंने देखा एक बार, सुबह टहलने के लिए निकला था एक गांव से, तो मैंने देखा घर के सामने एक भैंस बंधी थी। एक लोग डंडा लेकर खड़े, एक बाल्टी लेकर खड़ा, भैंस छटपटा रही थी, खूंटे से बंधी थी। और डंडा वाला व्यक्ति बार बार पड़ भैंस की पेट में डंडा मारते जाए। मैं खड़ा हो गया, देखता रहा। मैंने कहा भाई इस भैंस को बांध कर क्यों मार रहे? ये जानवर है, ये बोल नहीं सकती, आपसे कुछ कह नहीं सकती है। अगर मारना है, आपको मारने का शौक है, तो इसकी रस्सी खोल दीजिए, मारिए इसको, तब उसको पाएंगे आप। तो कहने लगे महाराज जी आप जाओ अपने रास्ते, आप नहीं जानते। मैंने कहा क्या नहीं जानता? काई ससुरी बगैर मार खाए दूध नहीं देते हैं, ये उनकी भाषा है। ये उस भैंस को कह रहे हैं जिसका दूध रोजाना उनका नाती पोता और सब पीते हैं। हमारी भारतीय परंपरा कहती है जिसका दूध पीते हैं वो मां होती है। वो पशु नहीं, मां है वो। ये संस्कार आपको दुनिया के किसी धर्म में नहीं मिलेगा, किसी धर्म की व्याख्या ने नहीं बताया। क्रिश्चियन वाले बताए होते तो ये मांस खून क्यों पीते दूसरे का? अगर इस्लाम धर्म में ये सेंसेशन होता, संवेदना होती, तो कम से कम जिसका दूध पीते हैं उसको तो नहीं मारते। उसने हमसे कहा कि ये दूध नहीं देती। तुमने कहा डंडा खाने से दूध देती? कहा देखिए आप खड़े होकर देखिए, अभी दूध देगी है। मैंने कहा बात तो आप ठीक कह रहे हो, ये डंडा खाने से दूध देती है। डंडा खाने से दूध नहीं देती, तो मैंने तो सुना है कि घास खिलाओ, दाना खिलाओ, पशु आहार खिलाओ, तब दूध देती है। आप ही एक ऐसे आज अनोखे व्यक्ति मिले हो जो बता रहे हो कि ये डंडा खाने से दूध देती है। ये डंडा हमको दीजिए आप। ये डंडा तो ऐसी चीज है कि आपकी पीठ में लगा दूंगा और भी आपके पैजामा से दूध निकल जाएगा। उसको दूध कहते हैं। मैंने कहा कि इसको आपने पहले तृप्त किया। एक पौधे से आप आम खा रहे हो और कोई उसकी जड़ में पानी डालता है तो आप कहते हो कि जड़ पूजा है ये। और आज कबीरपंथ यूं ही दिनों दिन बदनाम होता जा रहा है। आज समाज दिनों दिन ऐसे बदनाम होता जा रहा है। सेंस नहीं हमारे भीतर में। साहब कहते कि जय खोजत जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठौर। आप जिस घर में जिस थाली में भोजन करते हो, आपकी वृत्ति अगर ध्यान सही है तो वहां तक पहुंचना चाहिए कि इस भोजन का एक एक कण कहां से आता है, कितनी मेहनत करके चावल आता होगा, दाल आता होगा। इनके घर के लोग मजदूरी करते हैं कि नौकरी करते हैं, आपने पता लगाया कभी? हम पूजा ले लेते हैं, पैसा ले लेते हैं, खाना खा लेते हैं,
लेकिन मूल तक नहीं पहुंचते कि कैसे आता है ये, तो ज्ञान कहां पूरा होगा। और ये किसका ज्ञान है? अगर एक कलेक्टर हो करके और वो अपने कस्टमर जो उसके पास कोई आता है पब्लिक, और उसके दर्द को नहीं समझता है, तो उसकी पढ़ाई का, उसके शिक्षित होने का क्या अर्थ है? एक मां जो शिक्षित नहीं होती थी और उसका बेटा कब पेशाब करेगा, कब उसको लेट्रिन होगी, कब उसको भूख लगी है, ये मां समझ जाती है। बच्चा तो बोल नहीं पाता है, लेकिन उसकी भाषा से, उसके रोने की आवाज से एक एक रोए को मां पहचानती है और एट ए टाइम पूरा करती है सब कुछ। और वही बेटा जब पढ़ लिख करके होनहार हो गया तो मां बिलखती रहती है, कराहती रहती है, वो पहचान नहीं पाता है। वही कलेक्टर बन गया, उसके पास वो लोग आते हैं जो गांठ भर कीचड़ में खड़े होकर खेतों में धान की रुपाई करते हैं, जो पूरी जेठ की दोपहरिया की धूप को पीठ में सह करके गेहूं पैदा करते हैं। वो कलेक्टर के लिए गेहूं और ये धान कहीं बाहर से आता है क्या? अगर उसको सच्ची शिक्षा मिली होती मां के द्वारा, पिता के द्वारा, तो आज आम सामने आए हुए किसी भी व्यक्ति को निराश नहीं करके भेजता हो। और आज ये दशा है कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उनसे ये देश परेशान है। नौकरी पा गई तो भ्रष्टाचार से परेशान है, और नौकरी नहीं मिली तो देखिए संसद के सामने उछल कूद मचा रहे हैं। सरकार आपको पढ़ाई भी और सरकार आपको नौकरी भी दे, बाप आपको कमाए भी और पढ़ा करके इतना बड़ा कर दे, अन्न कमा करके आपको इतना बड़ा कर दे, उसके बाद बाप ही आपको जिंदगी जिलाए। ये हमारी शिक्षा है। हमारे भक्त आते हैं, अपनी कहानी उन्होंने बताई और उस कहानी को मैं बीजक का अर्थ समझता हूं। आपके भीतर ज्ञान की मर्यादा प्रतिष्ठित होनी चाहिए। अपने बच्चों को आपसे वो ऊर्जा मिलनी चाहिए, वो आशीर्वाद मिलना चाहिए, वो ध्यान मिलना चाहिए कि दुनिया में कहीं पर हो आपका बच्चा कभी दुखी नहीं रहे, कभी परावलंबी नहीं बने, कभी किसी को दुख ना दे। क्या होगा जब भगवान श्री राम के चारों भाई, भगवान उनको इसलिए कहते जो सबकी भावना में बसने योग्य हो। उन्होंने अपने पिता के साथ, मां के साथ, परिवार के साथ जो त्याग किया, ये सबकी भावना में बसने योग्य है। यही नहीं बसता है तो मां की हत्या हो जाती है। अभी कल किसी बेटे ने 5,000 रुपए मांगा होगा अपनी मां से, मां बचा कर रखती है, पीछे से बेटे काम आ जाएगा। 5,000 रुपए ना पाने के कारण से मां का गला दबा करके मार दिया और सूटकेस में भर करके हरियाणा से 800 किलोमीटर दूर प्रयाग लाया और प्रयाग त्रिवेणी संगम में गंगा में डाल करके अपने को मुक्त करना चाहता था। ये मां और ये बेटे हैं। उस बेटे की कहानी मैं बताता हूं कि मां थी, पिता सक्षम नहीं थे, खेती नहीं कर सकते थे, और मां को 5 बेटे थे। घर में कोई कमाई थी नहीं तो पढ़ाती कैसे? मां के भाई रायबरेली में अध्यापक थे। उसने विचार किया कि मेरे भाई है, कुछ मदद तो करेंगे, अपने बड़े बेटे को वहां भेज देते हो, और ये पढ़ लेगा तो अपने छोटे भाइयों को भी पढ़ा देगा। पढ़ाई करने लगा। मामा का लड़का उसके साथ ये भी जाता था। कुछ परिवार की परिस्थिति का, परिवेश का भी असर होता है। ये गरीब परिवार से गए थे, अभाव परिस्थिति में गए थे, तो वैसे ही मन प्रफुल्ल नहीं होता था। गरीबी मन में चढ़ जाती है, इसलिए गरीबी दुखदाई लगती है। उससे भी विपरीत परिस्थिति में सतगुरु विशाल देव जिए, उसी परिस्थिति में हम भी जिए। और आपको बता रहा था कि डिग्री कॉलेज तक पढ़ा, लेकिन पढ़ने का जैसा ढंग होना चाहिए नहीं पढ़ा, और जब गुरुदेव जी के पास आया तब असली पढ़ाई शुरू हुई।
और वो पढ़ाई शुरू हुई जो ध्यान से शुरू होती है। मन ध्यानस्थ हो गया, चित्त के जितने भी कामनाएं थी, तरंग थी, चाहनाएं थी, सब दूर हो गई। तो चित्त की पूरी ऊर्जा ऊर्ध्वमुखी हो गई। और फिर लोगों के घरों में जाता था, भोजन बनाता था, उसके साथ साथ में बच्चे जो किताब पढ़ते थे उसको लेकर पढ़ लेता था। आज तक मैंने सिलेबस में पढ़ने वाली साइंस से लेकर के मैनेजमेंट है, कॉमर्स है, कोई भी किताब बाकी नहीं रखी जो पढ़ा ना हो। और लोगों को कठिनाई होगी समझने में, इसलिए नहीं तो उसके सूत्र भी बता सकता हूं। और जो पूरे साल यूपीएससी की कोचिंग कर रहे होते दिल्ली में, अभी राजस्थान में मैं गया हुआ था कि बेटी यूपीएससी की कोचिंग कर रही थी, तो द्वैतवाद, अद्वैतवाद, ये दर्शन के कुछ शब्द आते हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा था। ब्रह्म और ब्रह्मांड नहीं समझ में आ रहा था। बरसों से किताब पढ़ रही थी, कोचिंग पढ़ रही थी, और मैं केवल 5 मिनट में उसको, जैसे शून्य की परिभाषा आप लोगों से बताई, वैसे 5 मिनट में इस परिभाषा को मैंने दिया उसको। वो इतनी खुश हो गई कि आज तक ब्रह्मांड और द्वैत अद्वैत नहीं समझ पा रही थी। क्योंकि जो पढ़ाने वाला है वो भी रट करके आया हुआ है, उसके भीतर का ज्ञान नहीं है। और जो पढ़ने वाला है उसको भी रटने के लिए मजबूर किया जाता है। ज्ञान कहां से आएगा? वो स्कूल पढ़ने गए, परिस्थिति थी, उनके मामा का जो लड़का था पढ़ने में तेज था, उसी पीएमटी में सेलेक्ट हो गया, डॉक्टर होने लगा। और ये बीए में नाम लिखाए, तो जैसे मैं भूगोल पढ़ रहा था, भूगोल की परिभाषा नहीं बता पाया, फजीहत हो गई। उसको भी कोई बात नहीं आई होगी, फजीहत कर दिया लोगों ने। उसने कहा कि जिस स्कूल में, जिस महाविद्यालय में लोगों की फजीहत होती हो, तो विद्या का कोई अर्थ ही नहीं। विद्या ददाति विनयम। उसने पढ़ाई छोड़ दी, और उसके भीतर में जो अग्नि पैदा हुई, जो होनी चाहिए सबके भीतर में, क्रोध नहीं, अग्नि, जिसको ऊर्जा कहते हैं, जिसको महत्वाकांक्षा कहते हैं, अभिमान नहीं। उसने कहा मैं अपने बलबूते से काम करूंगा और अपनी जिंदगी जीऊंगा। मैं किसी स्कूल का, किसी मास्टर का, किसी परिस्थिति का गुलाम नहीं बनूंगा। मैं घर आ गया, अपनी माँ से कहा कि मुझे कुछ पैसे का सहयोग दे दो आप। गरीब थी, लेकिन पुराने जमाने में भी माए सोने चांदी के कुछ आभूषण रख लेते थे, तो चांदी के कुछ गहने थे, उसको बेच करके, बहुत पहले की बात नहीं है, सन 1995-2000 के बीच की बात है ये। माँ ने उसको 15-20 हजार रुपए दे दिए बेच करके। और लखनऊ से बनारस के लिए जो रोड आता है, अब तो 4 लेन का हाईवे हो गया है, उस समय बिल्कुल पतली सड़क होती थी, उसके किनारे झोपड़ी रख करके छोटा सा काम शुरू किया था। और तब से लेकर के आज तक कितने उतार चढ़ाव आए होंगे, लेकिन आज जिस परिस्थिति में है, हर साल 1 करोड़ रुपए जीएसटी का पेमेंट करता है पूरी ईमानदारी के साथ में। 1 करोड़ रुपए। 3 ईंट के भट्ठे हैं, 3 भाइयों को उसमें बैठा दिया, जिसमें 300 मतलब 900 लोगों को रोजी रोटी मिल रही है। 3 भाइयों को भी पढ़ा करके नौकरी नहीं करने दिया। और रोज सवेरे 2 घंटे वो योगा क्लास चलाता है, सत्संग क्लास चलाता है, और दिन भर काम भी करता है। अभी यूपी कैबिनेट में स्वतंत्र देव सिंह कैबिनेट मंत्री है, रोज सवेरे आधे घंटे उनको योग भी सिखाने जाता है। कितना समय मिल जाता है उसको। हम दिन भर फालतू घूमते रहते हैं, न पढ़ पाते हैं, न काम कर पाते, फिर भी कहते समय नहीं है। ट्रैक्टर की एजेंसी है, ट्रेडिंग कंपनी है, 3 भट्ठे भी हैं, कितने प्लाट, कितनी जमीन। बाराबंकी में एक आश्रम बन रहा था, पूरी के पूरे उसमें जितने ईंटें लगे भट्ठे से फ्री में भेज दिया। उसके साथ ही जो डॉक्टर बन गए, उसको 70-80 हजार रुपए महीने मिल रहे थे। उतने में कहीं मकान बनता है? लखनऊ में मकान बनाने की इच्छा हुई, उसने कहा जितना ईंटा लगेगा फ्री में, क्योंकि आपके घर में रह करके मैंने नमक खाया है। एक आदमी के भीतर में अपने ज्ञान का जुनून हो तो ये हो सकता है। ये कभी अपने बच्चों को आप नहीं पढ़ाते हो। हमेशा परावलंबी बनाना, हमेशा दूसरों को चूसना,
दूसरों के बल पर जीना। सारी दुनिया ऐसे होती जा रही। पहले तो केवल अंग्रेज ऐसा होते थे, पहले हमारे भारतीय ऐसा नहीं होते थे। वेदों में आप देख लीजिए, जिनको स्वामी रामदेव ने कहा कि हल चलाता रहता, वेदों में कोई लकड़ी का काम कर रहा है। हमारे अध्यात्म जगत के सितारे, जिनको संत शिरोमणि रविदास कहते हैं, वो जूता बनाते थे। उनकी ख्याति, उनकी गरिमा, उनका त्याग, उनका वैराग्य, उनका प्रभुत्व कुछ तो रहा होगा कि कहाँ मेवाड़ और 700 किलोमीटर से मीरा चल करके आई, उसको अपना गुरु बनाया। आपके बेटे में क्षमता नहीं है, ये कहाँ भूल रहे हो। इसलिए अध्यात्म वो धरातल है, ये शून्य वो आसन है कि यहां से सब कुछ हो सकता है। आप हीन भावना में नहीं जाइए, उन अंग्रेजों के संस्कार में नहीं जाइए। क्रिसमस ट्री मना रहे हैं, अभी 1 जनवरी आएगी और देखिए सबके यहां नया वर्ष का नया दिन मनाया जाएगा। इसी को नया दिन कहते हैं। नया दिन की परिभाषा क्या है? आपके छत्तीसगढ़ में बहुत वर्ष मैं घूमा हूं, और कुछ गांव में नया होता है तो कोई बताता नहीं है, पता चल जाता है। जैसे मड़ई होता है, इधर कंवर की तरफ धमतरी के आसपास में मैं घूम रहा था, गांव से होकर के रास्ता गाड़ी से निकला तो देखा रंग बिरंगे परिधान पहन करके माँ बहनें जा रही हैं, बच्चे झूमते नाचते खेल रहे हैं। मैंने कुछ तो है इस गांव में। तब लोगों ने बताया उसका नाम, कि इसका नाम मड़ई है। तो नए की कुछ परिभाषा तो आती है। 1 जनवरी को क्या आ रहा है? कोहरा आ रहा है, ठंडी आ रही है गलाने वाली, सब घर में घुसे पड़े हैं, इसको नया कहते हैं। नया तो जब बसंत ऋतु आए तब देखिएगा कि पेड़ों पौधों में विभिन्न रंग के परिधान आते हैं। बौर आएंगे, फूल आएंगे, खुशबू आएगी, सुंदर धूप खिलेगी। और तब उसके बाद में जब चैत्र के समय कोई एक नया दिन आता है, तब हम कहते हैं कि एक नया वर्ष लागू हुआ है। ये 1 जनवरी की परिभाषा दूसरे देश की है, हम लोगों ने इसको पकड़ लिया। अभी आपके बच्चे का जन्मदिन आएगा। कितने घरों में हम थक गए जाते जाते जन्मदिन में। शाम का समय हुआ, दिन भर तो प्रतीक्षा करते रहे कि भाई जन्मदिन का क्या उत्सव है, क्या कर्मकांड होता है। तो शाम को रख दिया मेज के ऊपर इतना बड़ा केक ला करके, और पास में एक चाकू रख दिया, रामपुरी, मतलब रामपुरी चाकू। वो चाकू देखते ही बदनाम। और उसके बाद मोमबत्तियां जल रही हैं। हमको लाकर खड़ा किया। मैंने कहा करना क्या है इसमें? बोले साहब केक काटना है। आज आपके घरों में संत महापुरुष आते हैं तो नहीं कहते आलू काटो, कुमड़ा काटो, सब्जी काटो, कहते सुधारो। भारतीय संस्कृति के एक एक शब्द इतने अर्थ से भरे हुए हैं जो जिंदगी को समृद्धशाली बनाते हैं। काटना सब तो घर में नाम नहीं आता है, और केक कटा रहे हो। मैंने भाई इसको क्यों काट रहे हो, क्या चीज है ये? बोले कुछ नहीं, मक्खन है। मैंने कहा मक्खन तो अति मुलायम चीज है, इसको काटते क्यों हो? अगर काटने का शौक हो तो पत्थर लाओ, रखो, काटो, तराश करके उस गणेश बनाओ, हनुमान जी बनाओ। मैंने उनसे कहा कि आज वो संस्कार अपने बेटे को दे रहे हो, इसके सामने केक काट रहे हो, इससे केक कटवा रहे हो, कल को तुम्हारा गर्दना भी काटेगा तो इसको दर्द नहीं आएगा। इसी को मुसलमान ईमान कहा गया। मुसलमान कैसे बनता है? 12 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में उस बच्चे को तैयार करके, और एक सुन्नत कर्मकांड होता है, सुन्नत कहते हैं। दिन भर मिठाई खिलाएंगे, नया कपड़ा पहना देंगे, और शाम के समय में उसके पेशाब की इंद्रिय को एकदम अचानक रेजर से, ब्लेड से काट देंगे। वो खून, वो दर्द उसकी आंखों में समझ आता है कि फिर जिंदगी भर चाकू चलाए उसको दर्द नहीं आता है और उसको डर नहीं लगता है। अपने बेटों को यही बनाना चाहते हो, केक कटवा करके, और कर रहे हैं आज हम लोग। मोमबत्ती बुझा रहे हो। हमारे यहां तो दिए जलाए जाते हैं जन्मदिन के अवसर पर, बुझा रहे हो मोमबत्ती। इसकी जिंदगी आज से ही खत्म हो रही क्या? कैसी गत संसार की जो गाड़र की ठाठ, एक पड़ा जो गाड़ में, समय गाड़ में जा। ज्ञान कहां है?
ज्ञान भीतर है लेकिन आंखें बंद है तो बाहर कुछ दिखता नहीं है। आज हम लोग जिस जगह पर बैठे हुए हैं ये शून्य नहीं है, ये पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है। आपके बच्चों में, आपके भीतर में वो स्रोत है जहाँ से गंगा की अविरल धारा बह करके कभी समाप्त नहीं होती है। वहाँ से जुड़े और सबके घर आंगन में ये ऊर्जा आपके जीवन को हमेशा शक्तिशाली बनाए रखे, आपके संकल्पों को पूरा करे, हमारे देश को महान बनाए और हमारे इस देश में आपके माता पिता देवी देवता के स्थान पर आज जैसे प्रभु राम की मूर्ति और जन्मभूमि कितने स्वाभाविक रूप से उत्कंठित है। एक बच्चे के जन्म पर जब ये हो रहा है तो आपके घर घर में राम का जन्म होना चाहिए और वही उत्सव घर घर आंगन आंगन में मनाया जाना चाहिए। लेकिन ये तब होगा जब अपने ज्ञान के स्रोत से हम जुड़ते हैं। सद्गुरु कबीर साहब जैसे महान पुरुषों को हम कोटि कोटि नमन करते हैं जिन्होंने हमको उस शक्ति का परिचय दिया और उसी परिचय से आप सब भी अपने आने वाली पीढ़ी को अवगत कराएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हैं।